हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। अब भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं। अभी इतने श्लोकों में भगवान ने व्याख्या की जीवात्मा अविनाशी है और शरीर अनित्य है। तो अब भगवान कह रहे हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत है। तो प्रत्येक शरीर में जो जीवात्मा है वो अवध्य है। केवल इतना ही नहीं है कि मेरे शरीर में जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के शरीर का जीवात्मा नष्ट हो जाए तो ये बात भी भगवान ही बता सकते हैं। भगवान ही बता रहे हैं और वही परम अधिकारी हैं। तो भगवान कह रहे हैं देहे सर्वस्य भारत है। देही जो देही है वो प्रत्येक देह में अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। और देही शब्द का भगवान जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देह में स्थित है जो है वो देही है। जैसे कि हम कहते हैं बिहार में जो रहता है उसको कहते हैं बिहारी, है ना। जो उड़ीसा में रहता है उसे कहते हैं उड़िया, बंगाल में रहता है उसे बंगाली। तो इस बंगाली शब्द जो बना है वो बंगाल से बना है कि बंगाल में जो रहता है वो बंगाली। बंगाली शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये बंगाल से बना है। अमेरिका में जो रहने वाला है उसे कहते हैं अमेरिकी। तो अमेरिकी शब्द जो है कोई अलग से कोई शब्द नहीं है, ये तो अमेरिका से बना है। उसी प्रकार देही शब्द भी जो है कोई अलग से शब्द नहीं है, ये जो है देह से बना है। तो देह में रहने वाला जो है जीवात्मा उसे देही कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं देही नित्यम अवध्योयम, नित्य अवध्य है। जो जितने भी देह हैं, देहे सर्वस्य भारत है, जितने भी देह हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर जो देही है जीवात्मा है वो नित्य अवध्य है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा अलग अलग शरीरों में स्थित है। तो प्रत्येक जीवात्मा को एक शरीर प्राप्त होता है और एक शरीर को छोड़ करके ही फिर वो दूसरे शरीर में जाता है। तो जो जीवात्मा है ये ऐसा नहीं है जो कि एक साथ 2 शरीरों में रहे या 3 शरीरों में रहे, नहीं। लेकिन जो भगवान है कृष्ण परमात्मा के रूप में, वो प्रत्येक जीवात्मा के साथ अपना विस्तार करते हैं। तो वो परमात्मा हैं, एक ही हैं, अलग अलग देहों में अलग अलग जैसे रहते हैं। तो वो परमात्मा की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जीवात्मा की बात कर रहे हैं कि जो जीवात्मा है तो प्रत्येक शरीर में नित्यम अवध्योयम। नित्यम का मतलब है कि हमेशा, कभी ना तो वध हुआ जीवात्मा का और ना वध हो सकता है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत है तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। इसलिए भगवान कह रहे हैं समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ समस्त प्राणियों का मतलब अर्जुन के लिए अगर हम विचार करें तो अर्जुन को बहुत बड़ा संघार दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में अभी इस युद्ध में लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन को वो जो दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इस बात की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध में अगर वो मारे जाएंगे तो उनको अच्छी ही गति प्राप्त होगी। उनके अंदर भौतिक इच्छाएं अगर हैं तो स्वर्ग में ही जाएंगे, और अगर भौतिक इच्छाएं नहीं हैं तो वैकुंठ में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को उपदेश जो दे रहे हैं, इस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि शरीर और जीव में अंतर है। तो ये सांख्य योग, गीता का जो सांख्य योग है वो इतना सरल है कि बस 2 तत्वों की बात भगवान कर रहे हैं, शरीर तत्व और जीव तत्व। जबकि सांख्य योग जो है, जो श्रीमद् भागवत में है, तो वो ज़्यादा विस्तृत है और उसमें शरीर के कई तत्वों का वर्णन किया जाता है। तो वो भी सांख्य योग है जिसमें शरीर के तत्वों पर विचार किया जाता है। लेकिन गीता में भगवान जो सांख्य बता रहे हैं वो केवल एक शरीर तत्व है, एक जीव तत्व है। तो शरीर तत्व है वो नष्ट होने वाला है, इसका
इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और जो जीव तत्व है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।